हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पर असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसके लिए डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से 32 वैकेंसीज यहाँ पर जेई के लिए निकाली गई हैं, जिसका डिस्कशन आज हम करेंगे। जैसे कि 32 ओवरऑल वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं जेई की, दैट मीन्स जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की। और फर्दर बाइफिकेशन उन वैकेंसीज का कुछ इस तरीके से है। जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसके लिए 13 वैकेंसीज है, जिसमें वुमेन के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी के लिए अगेन 9 है और विमेन के लिए यहाँ पर 1 रिजर्व रखी गई है। एंड फर्दर कैटेगरी वाइज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है इस पर्टिकुलर चार्ट में, आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटीपी, एसटीएच, ग्रैंड टोटल यहाँ पे कितना है 32, जिसमें से विमेन के लिए 9 सीट रिजर्व हैं। वो इसी में से हैं, एडिशनल नहीं है। 32 में से ही 9 सीटें विमेन के लिए रिजर्व हैं। ठीक है। अब पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपका यहाँ पर 14,000 से 70,000 का दिया जा रहा है। दैट मीन्स 14,000 टू 70,000 का पे स्केल है और ग्रेड पे रहेगी 8,700। फर्दर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा असम का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्म भी पर्टिकुलर असम के स्टूडेंट्स के लिए ही है। जो असम डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल प्रूफ भी मांगा गया है पर्टिकुलर आपसे। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको डिप्लोमा चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से हो, जैसे कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। सारे के सारे मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ही यहाँ पर उपयुक्त हैं, मतलब वही समझे जाएंगे, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। एज की बात करें तो जनरल जो एज लिमिट है वही 18 से लेकर 40 साल। फॉर द जनरल कैंडिडेट, अगर आप SC ST किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 45 ईयर्स तक की एज लिमिट है। एंड फॉर द OBC कैंडिडेट इट इज़ 43 ईयर मैक्सिमम एज। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आपको यहाँ पे NOC सर्टिफिकेट भी मुहैया कराना पड़ेगा। जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है भरने की वो रहेगी 3 मई 2025 और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 2 जून 2025। जो एप्लीकेशन फ़ी की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 4 जून 2025। ठीक है। जो फीस रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट के लिए 250 है और OBC के लिए 150, जबकि बाकी अदर कैटेगरीज के लिए ये लोग निल है अमाउंट। सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। जनरल के लिए ऑलमोस्ट 300 का फॉर्म पड़ रहा है और SC ST और मतलब जो अदर कैटेगरीज हैं इनके लिए 47.20 सिर्फ एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर ली जा रही है। ठीक है ना। अगेन आप अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं या अगर आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे मुहैया कराना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो वो सर्टिफिकेट्स आप अपने पास रखिए फॉर्म भरने से पहले। अप्लाई करने के लिए आप इनकी साइट पे जा सकते हैं, विच इज़ apscrecruitment.in, और वहाँ पे अगेन रजिस्टर करके आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल कर सकते हैं। ठीक है। तो मेन डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।